वेलकम टू न्यू ब्लॉग शुभम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं सभी लोग। तो आज का ब्लॉग आधारित है हमारे पूरे काम पर, फार्मिंग पर और कुछ बातों पर जो हम आपको बताएंगे। और अच्छा, आज एक चीज़ बहुत अच्छी हुई हमारे साथ कि हमें दूध देने नहीं जाना पड़ा। जितना मेरा दूध था हमें गांव में ही बिक गया। आज एक कोई प्रोग्राम था तो वहाँ पे पूरा चला गया और अच्छे रेट में चला गया। ये एक बहुत अच्छी बात है। पैसा ही पैसा होगा। तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे अगर डेली जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम फार्म पे आ गए हैं। आज तो हम वहाँ गए नहीं थे दूध देने, गांव में ही चला गया सारा। तो अभी हम फार्म पे आ गए हैं। साफ़ सफाई थोड़ी चालू कर दी है और सुबह तो करके ही गए थे। थोड़ा गोबर वगैरह फिर हो गया, फिर हम साफ़ सफाई कर रहे हैं। देखो अभी ये निर्भय गाय खिला रहे हैं। ये अब है गोबर साफ कर रहे हैं। सबका काम बटा हुआ है। अब है गोबर साफ करते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, गाय लगाते हैं, दूध दूहते हैं, निर्भय करते हैं सबको चारा। ये ठीक है। तो हम सबका काम अलग अलग बटा हुआ है। बाकी है सब लोग करते सबके एक साथ में ही है। जो काम करना हो तो सब लोग मिलकर कर लेते हैं। तो अभी हम लोग गोबर वोबर साफ करेंगे, यहाँ झाड़ू लगाएंगे। रुक जाओ, गोबर साफ करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। गाय को पानी मैं पिलाने के लिए ड्रम में रख दिया था। पानी पी चुकी हैं लगभग, वो भी सारी लोग पानी पी चुकी। रात में मैंने अब इन सबके पास पानी रख दिया था जिससे ये रात भर पानी पीती हैं। जिनको प्यास लगती है वो चारा अच्छे से खाती हैं। तो ये एक बेनिफिट है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। पानी अगर गाय ज़्यादा पियेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका मिल्क भी बढ़ेगा। ये आप लोग ट्राई करके देखना, अच्छा रिजल्ट आप लोगों को भी मिलेगा। तो चलो साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह लगाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। ये बहुत शरारत करती है गाय। देखो देखो देखो, निर्भय के साथ ये लगी रहती है। ये गाय माई बहुत नटखट गाय। चलो भाई लगाते हैं झाड़ू वगैरह, फिर आगे काम करते हैं। उधर भी झाड़ू लग चुकी है, इधर भी लग गई है। देखो अब उसके बाद अभी थोड़ा और काम करेंगे। तो भाई झाड़ू लग चुकी है, ये देखो पूरा फिनिश चैंपियन। इधर भी लग चुकी है, झाड़ू एकदम क्लीन हो गई है। मुन्नू 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 मुन्नू। और या इनको अभी गाय को नहलाना है किसी दिन। अभी ठंड ज़्यादा हो रही है इसलिए मैं नहला नहीं रहा हूँ। गाय थोड़ी गंदी है, इनको थोड़ा धूप निकलेगा उस दिन सबको नहला दूंगा। और भाई एक ज़रूरी बात है, अगर आप भी फार्मिंग करते हैं तो हफ्ते में एक बार अपने पूरे फार्म पर चूने की छिड़काई जरूर करें, ब्लीचिंग जरूर करें। उससे कीटाणु नहीं आते और बीमारियां नहीं होती। तो चूने का छिड़काव आप लोग हफ्ते में एक बार पूरे ग्राउंड में जहाँ गाय बांधी जाती हैं, जहाँ इनका फीड वगैरह रखा होता है, हर जगह आप ये जरूर करें, ज़रूरी है ये। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी ये जो टीन है, ये टीन अभी हम लगाएंगे यहाँ पर। ये ऐसे ऐसे लगा देंगे क्योंकि इनको ठंड न लगे। तो ये ऐसे ऐसे लगा देंगे यहाँ पर। ये टीन एक्स्ट्रा है मेरे पास, पड़ी है इधर उधर कबाड़ में पड़ी रहती है इधर, तो इसको यहाँ पर यूज़ कर लेंगे और आपको दिखाते हैं कैसे। और उसके लिए फिर एक तिरपाल यहाँ ऊपर छा देंगे इसके लिए कि इनको थोड़ा ठंड वगैरह न लगे, क्योंकि कोहरा पड़ता है तो इनके ऊपर आता है। और फिर आपको दिखाते हैं कैसे हम टीन यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। कैसे पकड़ो, दो चारों तरफ छेद कर लिए, इसमें रस्सी डाल दी है। अब रस्सी इसमें बांध देंगे तो एक 4 फुट की दीवार और तैयार हो जाएगी। खड़े नहीं होगा। तो दोस्तों काम हो गया है, साफ़ सफाई कर ली है। उधर मैंने टीन भी लगा दी, आप लोग को दिखाते हैं। मैंने टीन एक्स्ट्रा पड़ी थी तो मैंने कहा इसका यूज ही कर ले कि इधर उधर पड़ी हो। बढ़िया, एक थोड़ी हाइट भी बढ़ गई इनको। ये देखो यहाँ भी बछड़ों के पास जहाँ बांधे जाते हैं यहाँ भी सफाई कर दी है, एकदम कवर कर दिया, सारी हर जगह सफाई हो गई है। और हमारे जो बछड़े हैं मैंने उनको छोड़ दिया है, अभी ये खेल कूद रहे हैं। और ये देखो अभी ये चारा पानी खा रहे हैं अपना। ये अभी खा ले। फीड है भैया एक काल्फ, कौन सी फीड है? कॉफ स्टार्टर, सॉरी कॉफ स्टार्टर है ये। अभी वही इनको दिया जाता है, खाना भी खाते हैं मतलब भूसा। और ये कॉफ स्टार्टर इनको अलग से दिया जाता है, बछड़ों के लिए आता ही है। और एक उधर खा रहा है। गाय अभी अंदर है, थोड़ी धूप निकलेगी तो इनको सबको बाहर निकालूंगा। और फिर अभी शाम को मिलते हैं। मेरे पीछे देखो कितने अच्छे अच्छे खेत हैं। ये लाही है, सरसों जो खली होती है ना, यही उसका पेड़ है, खली, सरसों की खली का। इसमें सरसों लगते हैं, फिर सूखे हो जाते हैं, फिर इनको चक्की में ले जाकर
पेराई बोलते हैं उनको, किया जाता है। फिर उससे तेल निकलता है, तेल और जो खली निकलती है वो हम गाय को देते हैं ठंडियों में, जो ठंड के लिए लाभदायक होती है। ये देखिए आप लोग कितने अच्छे अच्छे खेत हैं। ये देखो बहुत दूर तक है, सब सब सरसों ही लगा है। इस सीज़न हमारे यहाँ सरसों ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये गाय और जो छुट्टा जानवर होते हैं वो इससे कम खाते हैं, गेहूं को ज़्यादा खाते हैं। तो ये देखो बहुत दूर तक बोया हुआ है सब। ये पूरा कैसा लग रहा है आप लोग को ज़रा बताएं। और अब हमारा काम फिनिश यहाँ से। अभी आएंगे 2:30-3 बजे बाद, पानी भर देंगे। अभी पानी नहीं है, पानी थोड़ा थोड़ा है, तब तक पी लेंगी। अभी ये पानी मेरे पास है तो ये भी ठंडा है, काफ़ी ठंडा पानी है। हाँ, तो इसको निकाल के भी दूसरा पानी भरेंगे। यही 2-2:30 बजे लाइट आएगी, तब आएंगे फार्म पर। अभी चलते हैं घर, नहाते हैं, खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको 3 बजे। ओके, तो दोस्तों बज चुका है 2:30, हम फार्म पर आए हैं, लाइट भी आ गई। अब लाइट आ गई है, अब हम जितना ही पानी है देख रहे हो, ये और वो उसका मैं फेंक चुका हूँ। ये सब पानी हटा के फ्रेश पानी पड़ेंगे, एकदम ताज़ा ताज़ा गरम गरम, जिससे लोग गर्म पानी पियेंगे और स्वस्थ रहेंगे। मैंने ये पहले ही आप लोग को बताया है। तो निर्भय गए हैं मोटर चलाने, हम इसका पानी फेंकते हैं, उसका भी पानी फेंकते हैं, और फिर पाइप से पानी फ्रेश और ताज़ा पानी भरते हैं अपनी गाय के लिए। ठीक, तो चारों ड्रमों का पानी फेंक दिया है, खाली कर दिया है। अब एकदम फ्रेश पानी आ रहा है, देखो ताज़ा। तो अब भरना स्टार्ट कर दिए। ये गर्म पानी पियेंगी, ताज़ा पानी तो ज़्यादा पानी पीती हैं। फिर ठंडा पानी, ठंडा गर्मियों में, ठंडियों में वैसे भी नहीं पी पाती, इंसान भी नहीं पी पाता। तो ये तो गाँव है। तो अभी गर्म पानी भर लेंगे, फिर ये थोड़ा पी लेंगी, फिर थोड़ा आराम करके चारा वारा खाएंगे, फिर हम आपको शाम को मिलते हैं। ये देखो घर से एकदम ताज़ा पानी फ्रेश भरा जा रहा है। चारा भी समेट दिया सबका। ये आज इनको बाहर नहीं निकाला मैंने, क्योंकि आज धूप नहीं निकली थी, कोहरा भी पड़ रहा था, हवा भी चल रही है तो ठंड है, तो पर्दा भी नहीं खोला। और ये अंदर ही है, आज आराम कर रही है। साफ़ सफाई तो कर ही दी थी। चलो पानी भरते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पानी भर रहे हैं वह। तो दोस्तों पानी भर दिया है, गाय ने पी लिया है गरम गरम पानी। ये देखो बढ़िया। अब आराम से चारा खाएंगी, चारा भी सबका समेट दिया। ये बैठी हैं, इसने पानी पिया है, अभी उन दोनों ने नहीं पिया। ठीक है, अब ये इधर का काम हो गया। अब चारा पानी करेंगे, लाइट आएगी तो गाय लगाएंगे, फिर मिलते हैं शाम को। तो दोस्तों 4 बज गया है, यानी कि अब हो चुका है चारा पानी का टाइम हमारी काऊ का। तो मैंने जो चारा उतने समय समेट के गए थे, देखो लगभग खाली हैं। तो अब निर्भय आ गए हैं, निर्भय चारा करते हैं, तो आप लोग को पता ही है। तो ये निर्भय चारा करना स्टार्ट कर दिए हैं, भूसा वूसा डालना। अभी एक को डाले हैं भूसा, अभी सबको भूसा डालेंगे। हरेरी आप लोग को पता ही है कि जो मैं हरा चारा दे रहा था वो ख़त्म हो गई है, तो 1-2 दिन से वो भी देना स्टार्ट कर देंगे। और अभी ये चारा डाल कर रहे हैं, फिर चारा करते हैं, आगे फिर दिखाते हैं आपको। फिर फीड देंगे। फीड देने के बाद अभी फीड चारा पड़ जाए, फीड डालेंगे, खरी डालेंगे जो मैंने फुलाई थी, रोज़ भिगोते हैं वही खरी भूसा। अभी निर्भय चारा कर लें। दोस्तों ये चारा, ये इसमें सरसों की खली है। ये फीड की जानकारी कि हम फीड क्या क्या देते हैं ये भी देख लो आप लोग। अभी इसमें डाली सरसों की खली। अभी इसमें हाई मिल्किंग आएगी, नमक आएगा, सोडा आएगा। हरा चारा अभी है नहीं, तो 1-2 दिन बाद से फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी इसमें आ गई है सरसों की खली आ गई है इसमें। तो खली पड़ गई है चारे में, अब फीड देने जाना। तो फीड बहुत लोग पूछते हैं कि आप फीड कैसे देते हैं, फीड का क्या फार्मूला है। तो अब सभी लोग ध्यान से देखें कि मैं फीड किस तरह से देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारी ये गाय जो है ये कर रही है हमारी 30 लीटर मिल्किंग समथिंग कर रही है। तो इसको देंगे 30 लीटर मिल्किंग करिए दोनों टाइम मिलाकर, तो इसको देंगे 1/3, मतलब जितना दूध दे रही है उसका 1/3 कितना हुआ 10 kg। तो 10 kg फीड इसको मैं दे रहा हूँ पूरे दिन में, मतलब 5 kg सुबह, 5 kg शाम। ये 30 लीटर पे मिल्किंग पे। अब ये जो हमारी गाय कर रही है 25 लीटर मिल्किंग, तो 25 लीटर मिल्किंग कर रही है, तो भाई तो इसका भी हम 1/3 देंगे। तो इसका 1/3 हो गया समथिंग 8, 8.5 समथिंग इतना ही हुआ होगा। तो इसको 8, 8.5 kg देना है, मतलब कि
4 kg सुबह 4 kg शाम। अब बगल वाली गाय जैसे हमारी है वो भी ऐसे ही मिल्किंग कर रही है 22-23 लीटर समथिंग, हाँ 22-23 लीटर वो भी कर रही है, तो उसको भी 1/3 5.5 6.5 kg के समथिंग उसको भी देंगे। मतलब 6 kg आया पूरे दिन का, तो मतलब 6 kg आया तो 3 kg सुबह 3 kg शाम, ऐसे फीडिंग करनी है। मतलब कि जितना दूध आपकी गाय प्रोड्यूस कर रही है पूरे दिन में, उसका 1/3 फीडिंग आपको पूरे दिन में देनी है। तो ये फीडिंग का फार्मूला है, आप सभी लोग इसको ध्यान कर लें, ऐसे ही फीड देनी है। और जैसे ही ये फीड अपना दूध बढ़ाती है, जैसे मान लो 30 से 32 कर रही है, तो फीडिंग मुझे कर देनी है 11 kg, मतलब कि 5.5 सुबह 5.5 शाम। ऐसे ही आपको जैसे जैसे ये दूध बढ़ाती जाए अपना गाय, वैसे ही फीडिंग बढ़ा देनी है, हमें घटानी नहीं है। और फीडिंग आप जैसे बढ़ाएंगे तो इसका मिल्क और प्रोड्यूस होगा, और ज़्यादा मिल्क देंगे जैसे ये फीड ज़्यादा खाएंगी। तो ये फार्मूला आप सभी लोग याद कर लें। तो उसी के साथ हमारा चारा हो चुका है और सभी लोगों को सबको फीडिंग पड़ चुकी है। ये अभी मेरी कर रही है 20-21 लीटर समथिंग, ये कर रही है 30 लीटर समथिंग, तो इसको पड़ी है 10 kg, मतलब कि 5.5 kg सुबह 5 kg शाम। ये कर रही है 25 लीटर, मतलब 8 kg, मतलब 8 का मतलब 4 kg सुबह 4 kg शाम। इसका भी सेम समथिंग यही है कि 25 लीटर मिल्किंग 8 kg सुबह 8 kg शाम। तो ये फीडिंग का फार्मूला सब लोग याद कर लें, बहुत ही ज़रूरी है और ये सबको काम आ सकता है। जब जितने डेयरी फार्मर हैं सबको आगे चलकर काम आएगा, ये फीडिंग का फार्मूला होता है। तो अब सबको लगभग चारा हो चुका है। हाई मिल्किंग ट्रांजेक्शन दो फीडें मैं दे रहा हूँ। ट्रांजेक्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक बोरी बच गई थी, ट्रांजेक्शन की बच गई थी, इसलिए मैं उसको दे रहा हूँ। अब ट्रांजेक्शन नहीं मंगानी है, ट्रांजेक्शन तब दी जाती है जब गाय के पेट में बच्चा होता है, तब ट्रांजेक्शन फीड दी जाती है। बच्चा देने के बाद ट्रांजेक्शन फीड नहीं दी जाती है, फीड दी जाती है सिर्फ हाई मिल्किंग, या फिर आप कोई भी दे सकते हैं फीड जो गाय अच्छे से खा सके और मिल्क प्रोड्यूस हो सके। तो फीड ऐसी देनी है। अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो हमारी हाई मिल्किंग फीड है उसमें क्या क्या मिला हुआ है, जो आप घर पे भी बना सकते हैं। ये देखो हमारी ये हाई मिल्किंग फीड है, ये हमारी सरसों की खली है, मैं उस दिन लाया था आप लोग को बताया था। ये मेरी हाई मिल्किंग फीड है, इसमें ये इतने परसेंट है, आप लोग ये देख लीजिए। 50 kg है और ये बेस्ट यूज है, बेस्ट बिफोर 45 दिन में इसको आप यूज़ करना ही है, नहीं तो उसके बाद इसका इफेक्ट कम पड़ जाता है। इसमें देखो क्या क्या है, आप लोग सभी लोग ध्यान से देख लें, इसमें इतनी चीज़ें मिली हुई हैं, देख लिया। तो और फिर इसके बाद ट्रांजेक्शन फीड में 19-20 का अंतर होता है। ट्रांजेक्शन फीड में थोड़ा परसेंटेज बढ़ा हुआ होता है, बाकी सब सेम होता है। ये ट्रांजेक्शन फीड है, इसमें इतनी चीज़ें लगभग 19-20 है, बाकी होता वही है, बस 1-2 चीज़ें चेंज होती हैं जिनका ग्रेड मतलब परसेंट बढ़ जाता है, बाकी होती सब वही सही है। और मेरा ये काल्फ स्टार्टर है जो मैं अपने बछड़े को खिलाता हूँ, ये काल्फ स्टार्टर है। ये बछड़े को आप थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, तो ऐसे ही फीड देनी है बछड़े की भी। आपको मैंने फीड के बारे में आपको बता दिया है। और अब ये देखो चारा खाने लगी हैं लगभग, अभी लाइट आ जाएगी 5 बजे, फिर इनको हम लगाना चालू कर देंगे। और भाई मैंने जो आपको बताया था कि चूने का छिड़काव हफ्ते में 1 बार जरूर करें अपने पूरे फॉर्म पर, सबको ज़रूरी है भाई, करना ही चाहिए, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करें। कैल्शियम की कमी पूरी होती है। पानी में आप चूने को डाल सकते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। जो गाय पानी पीती हैं वो अच्छा करता है, कैल्शियम की कमी पूरी करती है और पेट भी सही रहता है उनसे चूने का। तो अब मेरी वो ये सब चारा पानी हो गया, अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, लाइट आएगी 5 बजे, फिर गाय लगाएंगे, फिर जाएंगे देने। कोहरा बहुत पड़ता है और कोहरा काफ़ी पड़ रहा है अभी। आजकल तो इतना कोहरा शाम को था कि दिख नहीं रहा था आगे, कि 5 मीटर 10 मीटर पे आगे कुछ दिख रहा हो। तो ठीक है, अब मिल्किंग करते हैं, वो दिखाते हैं, फिर चलते हैं दूध देने। दोस्तों लाइट आ गई है, अब हम लगाने जा रहे हैं गाय। तो सारी गाय लगाते हैं, फिर मिलते हैं। देखो गाय कैसे लगाते हैं ये भी आप देख लो कि तरीका क्या है। और इनको देखो बछड़े, इनका जो बछड़ा होता है वो तो दूध पीता नहीं है, उसको बॉटल से दूध पिलाते हैं। तो ये गाय कैसे लगती है ये भी एक ज़रूरी जानकारी है आप सबके लिए, सभी के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फिर भाई फ़ोन पकड़ो मेरा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो अब सबसे पहले हमें थनों को ऐसे साफ कर लेना है। ये गाय थोड़ी लाल चलाती है इसलिए इसका थोड़ा पैर बंधा हुआ है। सबसे पहले थनों को खूब कैसे साफ कर लेना है पानी से, पानी गर्म हो ज़्यादा बेटर है, साफ कर लेंगे।
और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले गाय को हम पहनवाएंगे, जैसे आप लोग उसे क्या बोलते हैं, टपिंग करेंगे, या जिससे इसके थन टाइट हो जाएंगे, तब ये पूरा दूध देने की उसमें फॉर्म में आ जाएगी। अभी देखो लूज है तो अभी नहीं, अभी हम इसको थोड़ा ऐसे ऐसे फैलाएंगे तो थोड़ा उसमें आ जाएगी। देखो उसके थन टाइट होने लगे। थन देखो दोस्तों टाइट हो गए इसके, तो अब ये लगने के लिए तैयार है। तो अब हम इसको मशीन लगाएंगे। अब हम मशीन लगाएंगे। मशीन लगाना तो आप लोगों को मैंने बताया ही था कि कितना आसान है, एकदम सिंपल है। इसको मोड़ना है, प्रेशर बनने लगेगा पाइप में, फिर सीधा आपको ऐसे लगा देनी है। मशीन लगाना बहुत ही आसान है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को। मशीन लग गई, बिल लगाना चालू। सारी गाय लगाते हैं, ठीक है, सारी गाय लगाते हैं, फिर मिलते हैं आपको सारी गाय लगाने के बाद। तो भाई गाय सारी लग चुकी हैं, फिट हो गया है सब। अब दूध उसमें डाल रहे हैं कैन में, और फिर जाएंगे दूध देने। अभी जिसको लेना है उसको दे देंगे भी, और फिर जाएंगे वहाँ दूध देने डेयरी पर। अभी मेरे बछड़े थोड़ा मैदान में बंधे थे तो वो अंदर आ रहे हैं। ये अभी इनको अंदर बांध देंगे, यहाँ पर चारा पानी इनको भी दे देंगे, और वो अभी बस फिर हो गया आज का काम। और फिर मिलते हैं, आज का काम फिनिश यहीं पर होता है। ओके, तो दोस्तों सारा काम हो चुका है, आप लोगों ने देख ही लिया। तो अब जाएंगे दूध देने डेयरी पर। तो बताइए आप लोग कहाँ जाते हैं हम। तो बस आज इतना ही। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर जो मेरे सब्सक्राइबर 1000 हो जाते हैं तो मैं कल से डेली ब्लॉगिंग करूँगा। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया डेली ब्लॉगिंग करो, तो बिल्कुल करूँगा भाई। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं आज कल से, आज या कल में, और नए साल में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नए साल से डेली ब्लॉगिंग चालू कर देंगे। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, और फिर चलते हैं अब दूध देने फिर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये भी है कि एक मनीष भाई जी हैं, मनीष यादव करके, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि आप थंबनेल पे बात किया कीजिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने गलती की थी, थंबनेल मैंने जो लगाया मैंने उस पर बात नहीं की। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि भाई ने मुझे गाइड किया और मुझे बताया कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप सब लोग भी किया कीजिए। मैं कहीं गलती को तो करूँ तो मुझे बताया कीजिए कि आप यहाँ पे गलती किए हैं शुभम, इसको सही कीजिए। तो मैं वैसा ही करूँगा। आप लोग बड़े भाई की तरह हैं, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। गलती अभी मुझसे हो जाती है, मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बिल्कुल बताया कीजिए कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। और सब फिर मनीष भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे सजेशन दिया और मेरी गलती पकड़ कर मुझे बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और अपना प्यार सभी लोग ऐसे बनाए रखें। गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर सभी को, सभी हमारे भाइयों को, छोटे भाइयों को और बड़े भाइयों को, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, गुड नाइट।